शांति। आप सभी भाई बहनें बहुत बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आप ऐसे समय पर मधुबन में आए हो जबकि बाप दादा के संग हम पुराने साल को विदाई देंगे और नए साल का स्वागत करेंगे। 2013 समाप्त हो रहा है, 2014 आरंभ होगा और हम प्यारे बाप दादा के संग पुराने को विदाई देंगे और नए का स्वागत करेंगे। तो जरूर जब नए का स्वागत किया जाता है तो कुछ प्रतिज्ञाएं की जाती है। उनको इंग्लिश में कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। तो कुछ संकल्प लिए जाते हैं कि मैं नए साल में ये करूँगा। कुछ प्रतिज्ञाएं की जाती है कि ये नहीं करूँगा या ये करके दिखाऊंगा। तो हम बच्चों को भी ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम बाप दादा के सम्मुख कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं संकल्प कर सकेंगे। तो मेरा विषय बहुत ही समय अनुसार है कि समय की मांग, बेहद का वैराग्य। क्योंकि अब समय हमें कह रहा है कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी रह गई है। और इस थोड़े से समय में अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। एक बहुत बड़ी सावधानी समय हमें दे रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि समय जो बीत जाता है वो लौट के कभी नहीं आता। हम जानते हैं कि हाँ कल्प बाद ये लौटेगा जरूर, लेकिन जो इस कल्प में किया होगा उसी रूप से अगले कल्प में लौटेगा। तो उस हिसाब से तो समय लौटेगा ही नहीं, क्योंकि जैसा ही इस समय होगा वैसा ही अगले कल्प में होगा। तो इसीलिए अभी जो समय की मांग है कि हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक वैसे भी आत्मा ने बहुत बड़ा पाठ बजाया है। 84 जन्मों का पाठ बजाया है और पाठ बजाते बजाते आत्मा अवश्य थक गई है। किसका बहुत लंबा पाठ होता है तो थक जाता है। बहुत लंबी आयु भी होती है तो भी थक जाता है कि बस अब बहुत हो गया। तो समय की मांग यही है कि इस कलयुगी दुनिया से हमारा बेहद का वैराग्य हो और उसके लिए आवश्यकता ये भी है कि इस कलयुगी दुनिया के आकर्षणों से हम परे हो जाएं। बाबा तो ये जरूर कहते हैं कि ये माया का चकाचौंध है, माया का पंप है। माया भी सुनहरा रूप दिखाती है, बहुरूपी है। अलग अलग प्रकार से माया आकर्षित करती है, लेकिन हमें इन आकर्षणों में नहीं आना है। अगर इन आकर्षणों में आते हैं तो जरूर कहेंगे कि बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति होती तो आकर्षणों में नहीं आते।
और इन अनेक आकर्षणों का ही दूसरा नाम विकृतियां कहो, विकार कहो, बुराइयां कहो, अवगुण कहो है। क्योंकि अगर हम देखें, बाबा हर मुरली में माया 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 कहते रहते हैं। दुनिया में भी सन्यासी माया माया कहते हैं और वो भी समझते हैं कि हम माया को छोड़ रहे हैं, परंतु बाबा कहते हैं उनका है हद का वैराग्य। तुम बच्चों को उस रूप से छोड़ना नहीं है, क्योंकि सन्यासी जिसको माया कहते हैं और उनसे वैराग्य आता है, बाबा उनको माया नहीं कहते हैं। कैसे? दुनिया में कहेंगे कि धन माया है, हाँ? जो हद के सन्यासी होंगे वो कहेंगे ये धन माया है, ये माया से बचना है। मानो धन को माया समझ लिया या धन को माया कह देते हैं, इनके पास बहुत माया है। माना अगर किसी के पास धन है तो कहेंगे इनके पास बहुत माया है। पर बाबा धन को माया नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि धन आवश्यक जरूर है। सतयुग में भी देवताओं के पास धन तो है ना, और ही धन की देवी लक्ष्मी साक्षात विराजमान है सतयुगी दुनिया में। तो ये तो नहीं कहेंगे कि वहां माया है, तो धन को माया तो नहीं कहेंगे। परंतु माया किसको कहेंगे? बाबा ने उसका अर्थ बताया है कि धन के प्रति अगर लोभ है, धन के प्रति अगर आकर्षण है, बस धन चाहिए, धन चाहिए, चाहिए, इच्छा है, ये इच्छाएं, लालच, आकर्षण, ममताएं, इसको बाबा माया कहते हैं। धन तो आवश्यक है, धन नहीं होगा तो खाएंगे कहाँ से, धन नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ, पहनेंगे क्या। रोटी, कपड़ा, मकान धन से ही आता है और वो तो जीवन की आवश्यकता ही है। इसलिए बाबा इनको माया नहीं कहते हैं। परंतु अगर धन में वो आसक्ति है तो बाबा कई बार कहते हैं कि अगर लोभी है कोई व्यक्ति तो लोभी नर तो कंगाल है। चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, परंतु लोभ मनुष्य को कंगाल ही बनाता है। कितना भी उसके पास धन होगा तो भी यही सोचेगा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी। इसीलिए लोभी व्यक्ति तो कंगाल ही माना जाता है। सब कुछ होते हुए भी यही कहता कुछ नहीं है तो कंगाल ही हुआ ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि धन को माया नहीं कहेंगे, पर धन की प्रति आसक्ति ये माया है। इसी प्रकार कोई समझेंगे कि बच्चे माया है, बच्चे माया है। बाबा कहेंगे बच्चे भी माया नहीं है, बच्चे तो प्यारे फूल हैं, कोमल फूल हैं, बहुत ही निर्दोष हैं, उनको क्यों माया कहते हैं? उनको तो दुनिया का ज्ञान ही नहीं, बच्चा पैदा हुआ उसको क्या दुनिया का ज्ञान। और ही बच्चे को तो बाबा कहते हैं महात्मा है, महान कोई महात्मा कहलाए उनसे भी ऊंचा है छोटा बच्चा, क्योंकि उसको तो कोई विकार नहीं है। उस महात्मा ने तो दुनिया देखी, विकारों में भी गया होगा, फिर चलो सन्यास कर लिया। बस बच्चे को तो जरा भी ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो बच्चा तो और भी महान हो गया, तो वो उसको माया कहना ये भी अज्ञान हो गया। तो बाबा कहते हैं हाँ, माया किसको कहेंगे? जब बच्चों में मोह है, ममता है, मेरा है, मेरा, जहां मेरा शब्द आता है वो माया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि नर्क के दो दरवाजे हैं, एक है मैं और दूसरा है मेरा। तो ये मैं और मेरा जिसमें ही सारे विकार आ जाते हैं,
वो अवश्य माया है। तो बच्चों से तो भगवान का भी बहुत प्यार है। सारा दिन बाबा बच्चे 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 कहते रहते हैं। बहुत प्यार है भगवान को हम बच्चों से, लेकिन इसको हम माया नहीं कहेंगे। छोटे बच्चों को तो बहुत प्यार की आवश्यकता है, और ही अगर उन पर गुस्सा करते हैं वो माया जरूर है। बच्चों को तो प्यार ही देना होता है। तो इसीलिए बच्चे भी माया नहीं है, धन भी माया नहीं है। फिर सन्यासी जो हद के हैं वो तो ये कहेंगे स्त्री माया है, स्त्री नरक का द्वार है, इसीलिए स्त्री को छोड़ देते हैं, माया समझ करके छोड़ देते हैं। कई ऐसे भी सन्यासी होंगे जो स्त्री का मुंह ही नहीं देखते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि स्त्री तो अग्नि के समान है, आग है, और हम तो घी के घड़े हैं, घी का घड़ा है, तो इसीलिए घी का घड़ा तो पिघल सकता है आग के पास जाने से, इसलिए आग मेरे पास ना आए, मैं तो घी का घड़ा हूं। तो यह स्त्री माया है, और बाबा कहते नहीं, स्त्री तो शक्ति है, स्त्री तो देवी है, वो तो स्वर्ग का द्वार है। जहां नारी है वहां देवताओं का वास है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत में नवरात्रि 2 बार मनाई जाती है, तो देवियों की पूजा 2 बार होती है साल में, 1 बार नहीं। और सभी देवों की पूजा तो साल में 1 ही बार होगी। चलो गणेश चतुर्थी आए तो क्या कहेंगे, हाँ क्यों नहीं, भाइयों को बहनों के लिए ताली बजानी चाहिए कि माता शिव शक्ति अवतार, भगवान ने उनको इतना ऊंचा उठाया है। जिनको कहा गया ये तो बाएं पैर की जुत्ती है, या वो ये जो एड़ी है उसको भगवान ने सिर का ताज बना दिया, तो जरूर, क्योंकि उसी से ही स्वर्ग आएगा। तो कहाँ कह दिया कि नरक का द्वार है, और कहाँ भगवान ने उसको स्वर्ग का द्वार बनाया। इसलिए स्त्री भी माया नहीं है। अगर पुरुष स्त्री को आगे रखे तो वो घर स्वर्ग बन सकता है, क्योंकि वो नारीत्व की शक्ति जो नारी में है वो घर को स्वर्ग बना सकती है। तो जिसको दुनिया माया कहती है, भगवान उसको माया नहीं कहते। बाकी हाँ, किससे हमको वैराग्य लेना है वो हमें बाबा समझाते हैं। कई जो हद के सन्यासी बनते हैं वो तो ये भी कहेंगे ये तन भी माया है, ये मन भी माया है। धन को तो माया कह ही दिया, पर तन को और मन को भी माया कह देते हैं। इसलिए समझते ये शरीर भी माया है, और शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। कई ऐसे भक्त होंगे तीर्थों पर जाते हैं, शरीर को इतना कष्ट देते हुए जाते हैं, समझते हैं शरीर को कष्ट देंगे तब भगवान मिलेगा, क्योंकि ये माया है। बाबा कहते हैं ये भी माया नहीं है, शरीर है तब तो आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर सकती है, अनुभव कर सकती है। अगर शरीर ही नहीं होगा तो आत्मा भी अनुभव कैसे करेगी। इसलिए शरीर भी जरूरी है, पर हाँ शरीर के प्रति जो अभिमान आता है वो बाबा कहते हैं माया है। देह अभिमान माया है, देह माया नहीं है। देह तो प्रकृति है, 5 तत्व है जिनसे ये शरीर बना, लेकिन इनका जो अगर अभिमान आ गया वो माया जरूर है। क्योंकि ये देह अभिमान ही वैराग्य नहीं दिलाता है, देह वैराग्य नहीं दिलाता है, देह अभिमान वैराग्य नहीं दिलाता है। देह तो जरूरी है, क्योंकि देह है तभी तो आत्मा के अंदर भी वैराग्य की भावना जागृत हो सकती है। और ये अंतिम जन्म की देह तो बहुत ही कीमती है, हीरे तुल्य जन्म है। बाबा ने कहा कि अगर इस शरीर को भले रोग भी लग जाए तो भी कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए बस बाबा जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, है ना। कई बहुत उनको वैराग आता है, शरीर से बहुत रोग है, तो बाबा को कहते बाबा बस जल्दी उठा लो। दुनिया में भी
कोई हद के वैरागी इस प्रकार से कहेंगे, शरीर का बहुत रोग है, कहेंगे बस जल्दी भगवान उठा ले, ये शरीर बहुत दुख दे रहा है, बहुत तंग कर रहा है, बहुत रोगी है। पर बाबा कहते नहीं, चत्तियां लगा के भी शरीर को चलाओ। जैसे किसी को अगर एक ही कोट हो, मान लो एक ही कोट हो, ठंडी बहुत और एक ही कोट है और वो कोट फट गया तो क्या फेंक देगा? क्या करेगा? ठंडी बहुत है और कोट एक ही है, फट भी गया तो भी सिलाई करके पहनेगा ना, भाई ठंडी है। हाँ, भले फट गया तो क्या हुआ, ठंडी से तो हमें छुटकारा देता है। तो इसीलिए ये अंतिम जन्म है, अंतिम शरीर है। अगर अभी हम कहेंगे बाबा शरीर छोड़ूं, तो फिर नया जन्म लेना तो पड़ेगा, अभी तो घर जा नहीं सकते। फिर कितना समय हमारा वेस्ट चला जाएगा। जो जब तक थोड़ा बड़ा हो तब तक कुछ समझ आए, जो बाबा को पहचान सके। तो इसीलिए कैसा भी शरीर है, इसको बाबा का समझते हैं तो बाबा इसकी रक्षा करता रहता है। तो बेहद का वैराग्य किसको कहेंगे? माया से वैराग्य, धन से वैराग्य नहीं, लेकिन धन के प्रति लोभ से वैराग्य। बच्चों से वैराग्य नहीं, लेकिन बच्चों के प्रति जो मोह है उससे वैराग्य। स्त्री से वैराग्य नहीं, लेकिन स्त्री के प्रति जो काम वासना है उससे वैराग्य। शरीर से वैराग्य नहीं, लेकिन शरीर के प्रति जो अभिमान है उससे वैराग्य। अब इसको बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य। दुनिया में तो हद का वैराग्य रख लेते हैं, और वो हद का वैराग्य भी कई बार बहुत टेम्पररी होता है। कैसे हद का वैराग्य हो गया? घर में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कुछ अनबन हुई, कुछ ऐसे मन मुटाव हुआ, घर छोड़ दिया, अभी घर से वैराग आ गया। एक सन्यासी की कहानी सुनाती हूँ, सच्ची घटना, सच्ची कहानी है। हम बॉम्बे में सेवा पर थे, तो एक सन्यासी कोर्स करने आता था। तो वैसे तो बाबा कहते हैं कि सन्यासियों से अगर आप पूछेंगे ना कि आपने सन्यास क्यों किया, कैसे किया, उसके पहले क्या करते थे, तो कभी बताते नहीं है। वो कहते वो तो पिछला जन्म हो गया, अभी वो तो सब भूल गया। तो फिर भी बच्चे उनसे पूछ सकते हो, तो देखो क्या जवाब देते। बाबा ने एक मुरली में कहा था, तो एक सन्यासी कोर्स करने आता था, 2-3 दिन कोर्स किया, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा नजदीक आया, तो मैंने उनसे अनायास पूछ लिया कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने सन्यास क्यों किया? तो नहीं, पहले पूछा कि आप पहले क्या करते थे, सन्यास करने से पहले क्या करते थे? तो कहा कि मैं बिजनेस करता था, धंधा करता था। तो हमने कहा वो धंधा छोड़ दिया, तो आपका परिवार भी होगा? तो कहा हाँ। जो जो पूछती गई, हाँ, धंधा भी था, घर था, परिवार था, बच्चे थे, सब कुछ थे, सब छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। तो मैंने कहा अगर आपको बुरा न लगे तो मैं पूछ सकती हूँ कि ये सब आपने क्यों छोड़ा? तो पता है क्या जवाब दिया? बड़ा विचित्र जवाब दिया। उसने कहा कि देखो, पहले तो लव मैरिज हो गई थी, चलो जवान था, नौकरी करता था, शादी की, और फिर जब शादी से पहले उसकी थोड़ी थोड़ी डिमांड्स थी, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, अभी तक शादी नहीं हुई थी। चलो प्यार था तो वो डिमांड पूरी करता था, नौकरी करता था, तनख्वाह भी इतनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि प्यार था तो चलो डिमांड पूरी की। लेकिन शादी होने के बाद तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। फिर कहे कि मेरी बहन के लिए चाहिए, मेरे भाई के लिए चाहिए, मेरे फलाने के लिए चाहिए। बच्चे हुए तो और डिमांड बढ़ गई, इतनी डिमांड बढ़ गई तो मैंने भी फिर धंधा शुरू किया। धंधे में कमाई अच्छी हुई, पर जैसे जैसे
और समय बीतते गए इसकी डिमांड्स बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। हाँ, इतनी बढ़ गई, आखिर मैंने कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, उसको ही छोड़ दिया और मैं सन्यासी बन गया। तो देखो, अब बताओ, सन्यासी इसीलिए बना क्योंकि स्त्री की डिमांड्स बहुत बढ़ गई थी। ये नहीं कि कोई सचमुच संसार से वैराग आ गया, लेकिन स्त्री से वैराग आ गया उस हिसाब से। तो फिर मैंने उनसे पूछा, आपको कभी याद आते हैं, कभी ये सोचा कि उनका क्या हाल होगा, कैसे वो चलते होंगे, कहाँ से धन लाते होंगे? तो कहा बीच बीच में पता चल जाता है, परंतु मैंने तो संन्यास कर लिया। तो मैंने कहा, आप उनको याद करते हो? तो कहते हैं, सच पूछो, याद तो करता हूं याद तो करता हूं। तो फिर मैंने कहा कि क्या कभी आप सोचते हो कि मैं वापस जाऊं? कहते हैं, हाँ सोचता तो हूं, परंतु अभी जाऊं कैसे, मैं तो सन्यासी बन गया हूं। मानो कि असमंजस में न उस दुनिया में न उस दुनिया में, हाँ? दोनों जहान में जैसे नहीं। इसीलिए थोड़ा अशांत होगा तो कोर्स करने आया सेंटर पर। तो यानी मेरे कहने, अभी उसके बाद क्या हुआ वो मुझे पता नहीं, कोई पूछे भाई क्या हुआ, वो फिर तो 7-8 दिन आया, थोड़े दिन आया, फिर मैं ही विदेश चली गई, तो फिर मुझे पता नहीं। परंतु कहने का भाव है कि बाबा हम बच्चों को इस प्रकार का सन्यासी नहीं बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, छोड़ो कुछ भी नहीं, क्योंकि समझो आपने छोड़ दिया और आपका हिसाब किताब तो है, कर्मों का हिसाब किताब, वो तो छूटा नहीं है। अब वो तो खत्म हुआ नहीं है और आपने ऐसे ही छोड़ दिया हद में, वैराग्य में आकर के, या नफरत के कारण, या जो कुछ भी, तो वो हिसाब किताब तो खींचेगा, जरूर खींचेगा। इसलिए बाबा कहते, छोड़ो कुछ भी नहीं, लेकिन फंसो कहीं भी नहीं। ये है बेहद का वैराग्य। फंसो भी कहीं नहीं, क्योंकि फंसना भी बहुत सहज है, छोड़ना भी बहुत सहज है, दोनों ही सहज है। छोड़ना भी सहज है, फंसना भी सहज है। और छोड़ो भी नहीं और फंसो भी नहीं, ये सहज है या मुश्किल है? हा? रहो भी साथ में और रहो भी शुद्ध और दृष्टि पवित्र रखते हुए, तो ये मुश्किल है या छोड़ देना मुश्किल है? वास्तव में रहो भी साथ में, ये बहादुरी है। छोड़ो कुछ भी नहीं, निभाओ, न छोड़ो न फंसो न बढ़ाओ, बढ़ाओ भी नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी समय बीतता जा रहा है, अंतिम छोर पर पहुंचे हैं, कल्प का अंत आके खड़ा है। इसीलिए और आगे बढ़ाओ भी नहीं और हिसाब किताब बनाओ भी नहीं, पर छोड़ो भी नहीं, बढ़ाओ भी नहीं, फंसो भी नहीं। जो है उसको निभाओ, और कैसे निभाओ उसकी भी बाबा युक्ति बताते हैं, जिसको बाबा कहते हैं स्वीकार करो, है ये मेरा ही हिसाब किताब है, उसको स्वीकार करो। ये भी नहीं कि पता नहीं को क्या मैंने कर्म किए, या फलाने के कर्म फलाने के कारण किसी को दोष मत दो। कोई और दोषी नहीं है मेरे हिसाब किताब का, इसलिए मुझे ही चुकतू करना है। अगर अभी नहीं चुकतू करेंगे तो सजा द्वारा चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते चलो तन का रोग आया, कोई बात नहीं, मेरे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, सजा खाने की बजाय ऐसे चुकतू हो ये अच्छा है। खुशी खुशी चुकतू कर रहे हैं, जैसे किसी के सिर पर ऋण हो और वो ऋण मुझे चुकतू तो करना ही है, क्योंकि सिर पर ऋण है। अब मैं चाहे खुशी खुशी ऋण चुकतू करूं या चाहे दुखी होकर के करूं, मुझे करना ही है, तो खुशी खुशी क्यों ना करूं? हाँ, दुखी होकर के ऋण चुकतू करना है वो, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है तो कैसे करूं चुकतू। लेकिन अगर धन है तो लो भाई मेरा बोझ टला, पैसा आ गया, चलो ये ऋण था मेरा, मैंने चुकतू कर लिया। नहीं है तो बोझ लगेगा कि कैसे चुकतू करूं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि
जो भी है उसको खुशी खुशी कैसे चुकतू कर सकते हो? अंदर ही अंदर बाबा की याद से, बाबा ये सब तेरे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम ट्रस्टी बन जाओ, अपना क्यों समझते हो? ये तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का, ये बच्चे भी बाबा के, संभालो खुद, पर बाबा का समझ करके संभालो। और जैसे बाबा का समझ करके संभालेंगे, बाबा की बहुत मदद मिलेगी। और वो मदद जो बाबा की मिलेगी, हर प्रकार से मदद मिलेगी। आंतरिक शक्ति भी मिलेगी, बाह्य शक्ति भी मिलेगी, लोगों का भी सहयोग मिलेगा, सब कुछ होगा और आप सहज सहज चुकतू कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए बाबा कहते बेहद का वैराग्य हो। और बेहद का वैराग्य तब आएगा जब अंदर में ये सोचेंगे मेरा कुछ नहीं है, बाबा ये सब आपका है। और कैसे पता चले कि बेहद का वैराग्य है और हम सचमुच बाबा का समझकर चल रहे हैं? जब अंदर में किसी के प्रति नफरत नहीं आएगी। अगर नफरत आई, क्रोध आया, ईर्ष्या पैदा हुई, या मानो कोई भी विकर्म कर लिया, बाबा की आज्ञा के विरुद्ध चले, तो जरूर हिसाब किताब और बनेगा। और इसको हम कहेंगे बेहद का वैराग्य नहीं है। अगर बेहद का वैराग्य है तो सहन शक्ति भी होगी, समाने की शक्ति भी होगी, उस परिस्थिति का सामना करने की भी शक्ति आएगी, सहयोग की शक्ति भी होगी। भले उसने कुछ भी किया पर मैं उसको सहयोग जरूर दूं, क्यों ना दूं? ये नहीं कि इसने मुझे नहीं दिया मैं क्यों दूं, इसने मेरे से बुरा किया मैं क्यों अच्छा करूं, फिर भी मैं अच्छा करूंगी, अपकारी पर भी उपकार करूंगी। क्योंकि हिसाब किताब मुझे और आगे बनाना नहीं है। अगर मैंने अपकारी पर उपकार नहीं किया, अपकार किया, मान लो उसने मेरा नुकसान किया, मैंने भी उसका नुकसान किया, तो पाप उसका भी बना, मेरा भी बना, दोनों का बना। पर मेरा ज्यादा बना क्योंकि अंदर में नफरत की भावना से मैंने उसका अपकार किया, नफरत रखी। तो नफरत जहां रखी और फिर अपकार किया तो मेरा तो बोझ और चढ़ गया। पर अंदर में ये सोचा कि ये चलो मेरा हिसाब किताब चुकतू हो गया, किसने 2 गाली दी, मेरा हिसाब किताब चुकतू हो गया। चलो थोड़ा सा किसने कुछ कह दिया, मेरा हिसाब किताब चुकतू हो गया। पर क्या होता है, हम सेंसिटिव हो जाते, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा। जो लोग सेंसिटिव बहुत होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं, उनको कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा सा भी कहा तो बस मूड ऑफ हो जाएगी, नाज नखरे दिखाते रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे, क्योंकि अंदर में कुछ अनबन है, अंदर में कुछ चोट लगी हुई है। लेकिन अगर ये है तो भी हमारा हिसाब किताब तो बनता है, क्योंकि ये नहीं हमने सोचा कि हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो हिसाब किताब तो बना। इसीलिए बाबा हम बच्चों को जो युक्तियां बताते हैं उसमें जो अभी भी कल बाबा का वरदान था, बिंदु लगाते जाओ, बिंदु लगाते जाओ, आपकी कमाई होती जाएगी। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, वो आत्मा भी बिंदु, ड्रामा बिंदु। 1 सेकंड में उस बात को भूल सको, उनसे न्यारे हो सको। और जैसे जैसे ये बिंदु लगते जाएंगे आपकी कमाई बढ़ती जाएगी, आप माला माल होते जाएंगे, जिसको बाबा ने कल का पद्मा पदम पति बन जाएंगे। कदम कदम में पद्मों की कमाई होती रहेगी, आप भरपूर होते जाएंगे, दाता के बच्चे दाता बनते जाएंगे। क्योंकि आपको क्या कमी है, भगवान ने इतना कुछ दिया है। कहीं भी बाबा कहते हैं आंख नहीं डूबनी चाहिए, कहीं भी नहीं डूबनी चाहिए। जो बेहद का वैरागी होगा उसकी कहीं भी आंख नहीं डूबेगी। जो लोभी होगा, ईर्ष्यालु होगा, क्रोधी होगा, उसकी आंख भी सब जगह डूबेगी, मेरा मेरा करता रहेगा, मुझे चाहिए करता रहेगा। पर बेहद का वैरागी की आंख कहीं नहीं डूबेगी, क्योंकि अंदर से वो भरपूर है।
जो अंदर से खाली होता है, बाहर से कितना भी उसको उसका दिखावा है, वो ईर्ष्यालु भी होगा, द्वेष भी रखेगा, नफरत भी करेगा, वैर भी रखेगा, क्रोध भी करेगा, सारे विकार होंगे उसमें। और फिर देखो खाली, सब कुछ होते हुए खाली। क्यों खाली? क्योंकि अंदर खोखला है। और बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान का इतना खजाना दिया है, गुणों का इतना खजाना दिया है, शक्तियों का इतना बड़ा खजाना दिया है, उस खजाने से हम इतने भरपूर रहें कि हमको और कुछ दिखाई न दे। और तब दिखाई देता है जब अंदर में हम भरपूर नहीं है। हाँ, जैसे पेट खाली होता है ना, तो लड्डू पेड़े देखेंगे तो मुख में पानी आएगा। अब पेट भरा हुआ है तो चाहे लड्डू रखो, पेड़े रखो, गुलाब जामुन रखो, कुछ भी रखो, हाँ, मुख में पानी नहीं आएगा। हाँ, लोभी के तो मुख में तभी भी आएगा, हाँ? कि एक लड्डू तो और खा लो, भले पेट भरा हुआ है। तो निर्लोभी तो सदा सुखी है। अगर लोभी होगा और एक लड्डू और खा लिया तो हो सकता है इंडाइजेशन हो जाए, उल्टी हो जाए, डायरिया हो जाए, तो वो खाना न खाना सब बराबर हो गया। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, अंदर से तुम भरपूर रहो, ज्ञान, गुण और शक्तियों के खजानों से ऐसे भरपूर रहो जो आपकी आंख कहीं न डूबे, किसके प्रति भी न डूबे। वैसे दुनिया में 3 चीजें आकर्षित करती है। एक तो वास्तव में देखा जाए एक पॉजिटिव रूप है। 3 चीजें कौन सी आकर्षित करती है? इसीलिए वो आकर्षण ईश्वर के तरफ जाता है। जब हम परमात्मा के लिए कहते हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये 3 जो ईश्वर के गुण हैं, वे वास्तव में आत्मा को आकर्षित करते हैं, क्योंकि आत्मा भी सत्यम, शिवम, सुंदरम है। तो सत्य चीज आकर्षित करती है, क्यों नहीं आकर्षित करेगी? आज मेरे सामने सच्चा सोना हो और दूसरे तरफ नकली सोना हो। नकली सोने की चमक बहुत है, असली की शायद इतनी चमक न हो, और मुझे कहा जाए कि ये असली है, ये नकली है। अब ये दोनों है, आप कौन सा पसंद करेंगे? तो मैं ये नकली थोड़ी लेना चाहूंगी। क्या करूंगी? क्या कहूंगी? समझो, मुझे लेना है, कुछ अंगूठी बनानी है, करना है, तो मैं नकली क्यों लूंगी? मैं तो असली लूंगी, सच्चा लूंगी। ये नकली घी है, मिलावट वाला घी है, और ये सच्चा घी है। अब ये सच्चा घी लूंगी या मिलावट वाला लूंगी, तो आकर्षण किस तरफ होगा? सच्चे पर ही होगा ना। तो सत्य पर आकर्षित होते हैं हम जरूर। और बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस सत्य की परिभाषा बताई है कि सत्य वास्तव में हम किसको कहेंगे? जो अविनाशी हो, जो अपरिवर्तनशील हो, जो नित्य हो, वो ही सत्य है। जो परिवर्तनशील है, जो बदलता रहता है, जो अविनाशी है, वो तो सब असत्य है। इसीलिए मेरा आकर्षण उस तरफ ही हो जो सत्य है, माना आत्मा के तरफ हो, शरीर तरफ नहीं। शरीर तो विनाशी है, शरीर तो परिवर्तनशील है, शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी, उस तरफ आकर्षण क्यों न हो? और आकर्षण होना माना हम उसको अविनाशी रूप में देखते हैं, और जब अविनाशी रूप में देखते हैं तो मोह नहीं होता है। आप देखेंगे कोई चीज बहुत जल्दी टूटने वाली है, बिगड़ने वाली है, या महंगी है, गुम होने वाली है, तो कोई ले सकता है, तो सारा दिन उस पर ध्यान जाएगा। हाँ, गिर न जाए, गुम न हो जाए, टूट न जाए, कोई उठा के न ले जाए, ध्यान जाएगा। पर जो चीज टूटने वाली नहीं है, कोई उठाएगा भी नहीं, कोई ऐसा उसकी मानो उसको इतनी कोई वैल्यू भी कोई नहीं दे रहा है, तो हमारे अंदर में कोई डर भी नहीं होगा। अब शरीर बहुत नाजुक है, बहुत कमजोर है, विनाशी है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वही सत्य है।
तो आकर्षण किसके तरफ होना चाहिए? हाँ, शरीर तरफ होगा तो डर ही पैदा होता रहेगा, हाय मर न जाऊं, हाय ये हो न जाए, हाय ये हो न जाए, ये न हो जाए, डरते ही रहेंगे, क्योंकि टूटने वाली चीज है ना और कमजोर है। पर आत्मा तरफ है तो निर्भय रहेंगे। आत्मा तो अविनाशी है, अजर है, अमर है, न कभी घिसेगी, न कभी सूखेगी, न कभी गीली होगी, न कटेगी, न जलेगी। तो मानो कि ये सत्य की तरफ आकर्षण है, ये वास्तव में सच्चे रूप में बेहद का वैराग्य है। फिर शिवम, शिवम माना कल्याणकारी। तो जो आत्माएं कल्याणकारी है, हर एक का कल्याण चाहती है, वो आत्माएं तो बहुत महान हैं। उनके प्रति तो हमको बहुत रिस्पेक्ट रखना होगा। और परमात्मा तो सबसे बड़ा दाता है, तो जो दाता के रूप में व्यवहार करते हैं वो जरूर उनके प्रति हमारी रिस्पेक्ट है, उनके प्रति क्यों नहीं हम आदर रखेंगे। वो शिवम है। और सुंदरम है, तो सुंदरम का भी अर्थ क्या है कि जिसके सुंदर गुण हो। केवल बाहर की आकृति की सुंदरता यही सुंदरता नहीं है, ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात ही है, ऐसे ही है संसार में। तो अगर बाह्य आकर्षण केवल है, बाह्य सुंदरता का आकर्षण है, वो तो धोखा ही मिलेगा एक दिन, क्योंकि वो चीज परिवर्तित होगी, वो चीज टूटेगी, वो चीज नष्ट होगी, तो फिर वो सुंदरता का आकर्षण खत्म। पर हम परमात्मा को जब सुंदरम कहते हैं तो उनके गुणों पर हम आकर्षित होते हैं। तो आत्माएं जिनके अंदर वो गुण है, क्यों नहीं, बाबा कहते हैं ये नहीं कि उनके प्रति आकर्षण है तो फंस गए, लेकिन उनसे गुण ग्रहण कर लिया, उनसे गुण ग्रहण कर लिया। बाबा ने कई बार कहा है कि हम कहते हैं हम 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं, सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनेंगे तो कैसे बनेंगे? जब सबसे गुण लेंगे। एक एक से अगर गुण ले लें तो सर्वगुण संपन्न क्यों नहीं बन जाएंगे? देवताएं सर्वगुण संपन्न कैसे बने? जो संगम युग पर एक एक से गुण लिया। कहा जाता है ना, गुण सिखाए नहीं जाते हैं पर गुण ग्रहण किए जाते हैं। अगर कोई मुझे गुणों के बारे में शिक्षा दे, मैं वो शिक्षा लूं या न लूं ये मेरे ऊपर है। दिखाते ना, वो महाभारत में आता है कि युधिष्ठिर को उनके गुरु ने सिखाया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो सभी ने पाठ पढ़ लिया, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो चारों ने कहा हाँ मैंने पढ़ लिया, अब क्रोध नहीं करना चाहिए। जब युधिष्ठिर से पूछा तुमने ये पाठ पढ़ लिया? कहा नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा, क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। तो उनके गुरु को क्रोध आ गया, अभी तक ये पाठ नहीं पढ़ा? कहा अभी अभी पढ़ लिया, क्योंकि मुझे क्रोध नहीं आया, गुरु को क्रोध आ गया। है ना, ये कहानी बताते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि गुणों को सिखाया नहीं जाता है, गुणों को न सीखते हैं न सिखाते, ये तो गुणों को तो ग्रहण करना होता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हर एक से गुण उठाओ, हर एक से गुण ग्रहण करो, क्योंकि कोई ना कोई गुण हर एक में जरूर है, चाहे वो कैसा भी है, कैसा भी हो, बहुत बड़ा पापी भी क्यों न हो, बहुत उसमें अवगुण है, लेकिन एक गुण जरूर होगा, वो गुण उसका आप देख लो और वो उठाओ। परंतु इन गुणों को उठाने से ये विशेषता है कि आप भले उनका गुण उठाएंगे पर उसके गुण की कमी नहीं होगी। ये चोरी भले करो, बाबा कहते और चीज कोई चोरी मत करो, किसी की वस्तु मत उठाओ, परंतु किसी का गुण अच्छा लगा वो ग्रहण कर लो। ये गुण चोर भले बनो, हर्जा नहीं है, जितना गुण चोरी करना हो किसी का चोरी करो, पर उसका गुण कभी नहीं कम होगा, आपका जरूर बढ़ेगा, इसलिए उसकी छुट्टी है। पर और किसी की चीज नहीं उठाने का, वो पाप बन जाएगा। तो सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये 3 चीजें आकर्षित करती है। और जो बेहद का वैरागी है
वो इन तीनों चीजों को, उसके सत्य रूप को देखेगा, सत्य आत्मा को देखेगा, उसकी दाता की स्थिति को देखेगा, उसके गुणों को देखेगा, उसकी आत्मीयता को देखेगा, उनकी विशेषताओं को देखेगा, ये भले उठाएगा। ये बेहद का वैरागी जरूर होगा, क्योंकि अगर हद का भी वैरागी है या रागी है या जो भी कहेंगे है, तो वो हद की चीजें ही देखेगा। और ये ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये तो सब बेहद की चीजें हैं, और वो भगवान बेहद में हमें देने आता है। और बाबा कहते जब ये हमारे अंदर है तो प्रकृति भी अपने आप दासी बन जाती है। प्रकृति भी क्या है? हमारी परछाई ही है ना। परछाई क्या होती है? पीछे पीछे ही आती है। तो प्रकृति दासी बन गई, प्रकृति परछाई बन गई, वो हमारे पीछे पीछे आएगी। पर हम उसके पीछे पीछे जाएंगे तो हमसे वो दूर भागती जाएगी। जैसे रोशनी पीछे हो और मैं रोशनी को पीठ देकर के आगे जा रहा हूं, तो परछाई मेरे आगे आएगी, और जितना जितना रोशनी से दूर होती जाऊंगी उतना उतना मेरी परछाई लंबी होती जाएगी। परछाई लंबी होती जाएगी, अंधेरे की तरफ जाऊंगी और रोशनी कम होती जाएगी, तो हम अंधेरे की तरफ ही जा रहे हैं। और परछाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो परछाई कभी हाथ नहीं आएगी, अंधेरे में ओझली हो जाएगी। और रोशनी से भी गए तो उस परछाई से भी गए। लेकिन जैसे ही परछाई को पीठ दी और रोशनी की तरफ गए, तो ऑटोमेटिकली वो परछाई हमारे पीछे पीछे आएगी। हमारी तो है परछाई, कोई और चीज थोड़ी है। और वो पीछे पीछे जैसे आती जाएंगी वो छोटी होती जाएंगी, अंधेरे से दूर होते जाएंगे, रोशनी की तरफ आएंगे, परछाई भी छोटी होती जाएगी और रोशनी बढ़ती जाएगी। और जैसे ही रोशनी के पास पहुंचे, परछाई समा जाएगी हमारे अंदर। वो तो हमारी ही तो चीज थी। इसीलिए रोशनी मिली तो सब कुछ मिला, परछाई भी हमारे पास आ गई। और रोशनी से दूर हुए तो इसीलिए कहा जाता दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न वो ईश्वर का ही वो अनुभव कर सकेंगे, और न ये जो केवल प्रकृति का आकर्षण है वो ही हमें सच्चा सुख दे सकेगा। क्योंकि अंदर में डर तो बना रहेगा कि मेरे से छूट न जाए, मेरे से छूट न जाए, और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जैसे आज भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा कि न्यारे भी बनो और प्यारे भी बनो। भगवान सबका इतना प्यारा क्यों है? वैसे देखा जाए सब भगवान को इतना याद करते हैं। दाता है इसीलिए याद करते हैं, वो तो ठीक, क्योंकि देता है। परंतु इसीलिए याद करती है आत्माएं क्योंकि वो सबसे न्यारा है। जितना ही वो प्यारा है उतना ही वो सबसे न्यारा है। न्यारा होकर प्यार देता है, इसीलिए आत्माएं उसको कितना याद करती है। देता भी सब कुछ है, पर न्यारा होकर के प्यार देता है। और हम लोग क्या करते हैं? या तो इतने प्यारे बन जाएंगे या तो एकदम न्यारे बन जाएंगे। न्यारा होकर प्यार देना नहीं आता, इसलिए फंस जाते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। क्योंकि न्यारा होना भी नहीं आता, हिसाब किताब तो है ना कर्मों का, तो न्यारे भी नहीं हो सकते हैं पूरे। बुद्धि तो खींचती है, मन तो जाता है। और या तो इतने प्यारे बन जाएंगे जो मोह ममता में फंस जाएंगे। जहां प्यारा बनना है वहां न्यारा बनते हैं, और जहां न्यारा बनना है वहां प्यारा बनने की कोशिश करते हैं। दोनों ही गलत। तो जहां प्यारा बनना है, समय है प्यारा बनने का, उस समय हम न्यारे न बने ना। अगर कोई हिसाब किताब है वो चुकतो भी करना है, संबंध भी निभाना है, क्यों नहीं निभाना है?
और 1 सेकंड में न्यारे भी हो जाना है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू हो गया तो न्यारे भी हो गए 1 सेकंड में। ये बाबा कहते हैं जीवन जीने की कला है, और ये कला अगर हम आत्माओं को आ जाए तो इस संसार में रहकर भी हम कमल फूल समान जरूर रह सकते हैं, तभी हम प्रभु को अर्पित हो सकेंगे। बाबा कई बार कहते हैं वो कमल का जो परिवार है वो तो बहुत बड़ा है, कमल परिवार के साथ ही है। कमल की डंडी, कमल के पत्ते, कमल की जड़ें, कमल का फूल, ये जो भी कमल के साथ जुड़े हुए हैं वो सब कीचड़ में है, सब कीचड़ में है। केवल कमल का इतना सा फूल का जो हिस्सा और उसकी थोड़ी सी डंडी उतना ही बाहर है, और जितना हिस्सा कीचड़ से ऊपर है उतना ही भगवान को अर्पित किया जा सकता है, बाकी नहीं। और उतना ही हिस्सा विष्णु के हाथ में दिखाया है कमल, सारा परिवार के साथ नहीं दिखाया है कमल। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हम तब अर्पित हो सकते हैं बाबा को जब सचमुच इतने न्यारे और प्यारे हैं, बाप समान हैं। तो इसलिए रोज हम अपना पोता मेल देखें, रोज रात को अपना पोता मेल देखें। अगर रोज रात को देखना मुश्किल है तो घंटे घंटे का भी एक चार्ट रख सकते हैं कि आज इस सारे घंटे में मैं मेरा कितना किया, बाबा को कितना याद किया, बाबा को कितना अर्पित किया। हर घंटे घंटे ये चार्ट रख सकते हैं। हर मिनट का भी बाबा कहते हैं चार्ट रख सकते हैं, हर सेकंड का भी चार्ट रख सकते हैं। इतनी सावधानी हमारी हो। अब कौन कितना कर सकता है वो हर एक के ऊपर है। आज बाबा ने हम बच्चों से मांगा, आज की मुरली में था ना, बाबा ने क्या हमसे गिफ्ट मांगी? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, ये बाबा ने हमसे मांगा है। तो भगवान हमसे और थोड़ी कुछ मांगते हैं। धन दौलत हीरे मोती ये सब भगवान को नहीं चाहिए। अगर बाबा के कार्य में मदद करते हैं धन से, तो बाबा के कार्य में मदद माना हमारा ये कार्य है। भगवान को तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो निरंजन निराकार है। अगर यहाँ मकान बनते तो हमारे रहने के लिए बनते हैं, परंतु बाबा को क्या चाहिए? बाबा ने आज कितने बड़े प्यार से ये गिफ्ट मांगी, अपना व्यर्थ हमको दे दो। क्योंकि व्यर्थ भी क्यों होता है? क्योंकि बेहद का वैराग्य नहीं है ना, इसलिए व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ बोल होते हैं, व्यर्थ कर्म होते हैं। तो इन सब का जो जड़ है अगर देखें, वो है ही कि बेहद का वैराग्य नहीं है। और बेहद का वैराग्य कैसे आएगा? जब हर वक्त ये बुद्धि में होगा घर जाना है, घर जाना है, हाँ घर जाना है, बस अभी जाना है। शरीर से वैराग्य नहीं है, शरीर में रह करके सेवा करनी है, तंग भी नहीं होना है, किसी से भी तंग नहीं होना है, लेकिन अंदर से वैराग। जिस प्रकार एक कछुआ होता है, वो चलने से डरता भी नहीं है, चलता भी रहता है, धीरे धीरे चलता रहेगा, परंतु जब नहीं चलना है तो हाथ पैर सिर अंदर ले लेगा। ये भी एक बेहद के वैराग्य की निशानी है। अंदर अपने आप को सेफ रखेगा। कई ऐसे बड़े बड़े कछुए होते, इतने उनका जो ऊपर की जो शेल होता है वो ढाल जैसा, वो इतना मजबूत होता है, उसके ऊपर ट्रक भी चला जाए ना तो भी वो कछुआ मरता नहीं है, इतना मजबूत होता है। ढाल उसी से बनती है ना, पहले ऐसे बनाते थे। इसीलिए बाबा ने ये योग रूपी ढाल कहो, कवच कहो या ड्रामा की ढाल कहो, ये हम बच्चों को दिया है कि जैसे ही सामने माया का रूप कोई भी आए, आप वो ढाल को यूज करो, ड्रामा की ढाल और योग का कवच यूज करो, वो आपको वार नहीं कर सकेगी।
ये बेहद का वैराग्य हम बच्चों को बाबा सिखाते हैं और यही समय की मांग है। तो किसको माया कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, किसको हमें छोड़ना है, किसको पकड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है, बता दिया है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें अभी नहीं मालूम है। बाकी हाँ, कैसे ये परिवर्तन होगा इस सृष्टि का, कैसे सतयुग आएगा, कब विनाश होगा, बाबा कहते वो अभी मत पूछो, वो बाबा नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि ये कहानी का जो अंतिम क्लाइमेक्स है वो पहले से ही बता दे तो मजा ही चला जाए कहानी का। कई बार होता है ना कि किसको कहानी मालूम है परंतु उनसे कोई पूछते फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या, अभी मत, देखते चलो, नहीं तो कहानी का मजा ही खत्म हो जाएगा। पहले ही बता दिया तो खत्म, सस्पेंस बनी रहे। और बाबा यहाँ तक कहते हैं कि पढ़ाई तो अंत तक चलेगी। अगर अभी सब कुछ बता दे तो फिर अंत तक पढ़ाई कैसे चले? शुरू में ही सब कुछ बता दिया होता तो इतना साल पढ़ाई कैसे चलती? इसीलिए बाबा कहते वेट एंड सी, कुछ बातें अभी नहीं बतानी है, वो अंत में खुद देखेंगे। पर ये जरूर है कि वो बेहद का वैराग्य जब पूर्ण रूप से आएगा तब पूरा परिवर्तन होगा। तो जैसे इस यज्ञ की स्थापना हुई तो उस समय बेहद का वैराग्य आ गया सबको, बिल्कुल पूरा वैराग्य। हमारी जो दादियां हैं उन सब को इतना बेहद का वैराग्य आ गया कि एक सेकंड में एक धक से सब कुछ से किनारा कर लिया। उस समय न धन देखा, न दौलत देखी, न कुछ भी नहीं देखा, बस एक धक से स्वाहा हो गए। अभी बाबा कहते वो रूप नहीं चाहिए जो सब छोड़ के यहाँ आ जाओ, यहाँ सब आकर के रह जाएंगे तो आपके बाल बच्चों को कौन संभालेगा, ये सब कौन करेगा, आपका परिवार कौन संभालेगा? सन्यासी तो नहीं है ना हम। कई लोग हम लोगों को कहते आप लोग तो सन्यासी हो, हम कहते कौन कहता हम सन्यासी है? सब परिवारों में रहते हैं, सन्यासी नहीं है। तो फिर आप सफेद कपड़े क्यों पहनते हो? कई कहते हम कहते हमारा यूनिफॉर्म है, ये सन्यासी थोड़ी हम। यूनिफॉर्म भी है ना, कई जैसे सफेद ड्रेस यूनिफॉर्म के रूप में पहनते हैं। हमारे स्कूल की ड्रेस तो सफेद ही थी तो यूनिफॉर्म पहनते थे, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो फिर कई कहते हैं यूनिफॉर्म तो चलो जितने दिन आप जितना समय स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, वहां भी यूनिफॉर्म होता है तो तब तक है। जब वो ऑफ आवर्स में तो यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं। तो हम कहते हैं हम 24 घंटा ऑन ड्यूटी है, 24 घंटा। मिलिट्री वाले जब वो मिलिट्री वाले बॉर्डर पर होते हैं तो ड्रेस थोड़ी बदलते हैं, कभी नहीं बदलते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर है, कभी भी दुश्मन वार कर सकता है, कभी भी बुलावा आ सकता है। तो सजे सजाए होते हैं। हमने तो देखा, हम गए थे एक बार बॉर्डर पर लेक्चर देने के लिए, तो हमने उनसे पूछा, वो वहाँ बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो हमने देखा, मैं कहा कैसे खाना खाते हैं? तो सब बड़े बड़े जूते पहन करके वो अपनी ड्रेस में खाना खा रहे, क्योंकि कभी भी बुलावा आ सकता है। तो हमने कहा, उनसे पूछा तो आप लोग सोते कैसे हो, ड्रेस चेंज करते हो? कहा नहीं, ड्रेस में ही सोते हैं, जूते सहित सोते हैं। जूते सहित उनको सोना पड़ता है, क्योंकि जैसे बुलावा आए उस समय जूता पहनेंगे क्या, उस समय ड्रेस चेंज करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 24 घंटा ड्यूटी पर है। हमारे सिपाही जो बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं हमारे देश की, सचमुच जो कमाल है उन्हों की। तो वो देश की रक्षा करते और हम माया से युद्ध करने, माया को चैलेंज करते। तो 24 घंटा ऑन ड्यूटी है, हाँ है कि नहीं? सभी है कि नहीं? परंतु फिर भी बाबा ये नहीं कहते कि आप लोग भी सफेद ही पहनो, भले रंगीन पहनो, मना नहीं है। क्योंकि परिवार में रहते हो तो परिवार में ये सब करना पड़ता है। शादी में जाते हैं तो गहने भी पहनने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। नहीं तो कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी ने तो सन्यासी बना दिया। तो हम तो वैसे तो है नहीं, भले रंगीन पहनो, लेकिन अंदर का वैराग्य पूरा चाहिए।
बिल्कुल। कहीं भक्ति भी करनी पड़ती है तो भी भले करो, मना नहीं है, क्योंकि बाबा का नाम थोड़ी बदनाम करना, ये ज्ञान में आ गए सब कुछ छोड़ दिया, भले करो, पर अंदर में पता है कि मैं कौन हूँ और सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, भगवान कौन है हम सब जानते हैं, पर करना है तो भले करो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, किसी को दुखी क्यों करने का, इससे भी बोझ चढ़ता है, पाप चढ़ता है, किसको दुख दिया, ठीक है चलो हम कर रहे हैं ना, कोई पाप तो नहीं कर रहे, परंतु अंदर से बेहद का वैराग्य चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं अच्छी तरह से अपने को पहचानूं, बाबा को समझूं, ज्ञान को पूरा समझूं और उस अनुसार से मैं जो भी करूं, व्यवहार करूं, परिवार में रहूं, संबंधों के साथ रहूं, बाबा की याद में हर वक्त रहूं, तो सब बेहद के वैरागी बन सकते हैं। ये समय की मांग है, ताकि अंत में सब हिसाब किताब यही चुकतू करके आत्मा खुशी खुशी सहज रूप से वापस जाए, जैसे मक्खन से बाल हो जाए, आत्मा उड़ जाए वतन में। ऐसा ही चाहते हैं ना सभी, कि चाहते कष्ट हो, ये हो, नहीं तो और सीधा बाबा की गोद में जाएं, बाबा के साथी बनकर जाएं, बाराती बन के नहीं जाएं, धर्मराजपुरी की सजाएं खाकर नहीं जाएं, बाबा के साथ साथ जाएं और धर्मराज भी हमको सल्यूट करे, और हम बाबा के संग वापस वतन में जाएं और उस नई दुनिया में हम महाराजा महारानी होकर के आए। आज भी बाबा ने कहा 108 की माला में आ सकते हो, आप क्यों चिंता करते हो, दादियां आएंगी, दादा आएंगे, ये आएंगे, हमारा नंबर कहाँ है, क्यों नहीं लग सकता आपका भी नंबर, बाबा लड़ियां बना देंगे और 108 की माला में, वो तो सर्वशक्तिवान है ना, उसकी चिंता मत करो। और अभी तक तो किसी को नंबर मिला ही नहीं है, सचमुच पूछो तो किसी को भी नंबर नहीं मिला है। जैसे वो म्यूजिकल चेयर गेम होती है ना, वो म्यूजिकल चेयर, ये क्या, वो म्यूजिक चलता रहता है, सारी सीट खाली है, तो म्यूजिक जब तक बंद नहीं होगा तब तक सीट कोई भर ही नहीं सकता है, वो गोल ही गोल घूमते रहना है। तो ये भी म्यूजिकल चेयर का गेम है, अभी म्यूजिक चल ही रहा है, बाबा की पढ़ाई चल ही रही है, पूरी नहीं हुई है, और जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी उस समय सीट मिलेगी, उस समय जो स्थिति होगी वो आगे चला जाएगा। अभी चाहे कितनी अच्छी स्थिति हो, अंत में नहीं तो अंत में फेल हो जाते कई लोग, कई बहुत दौड़ते 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 दौड़ते, और जब नजदीक आना होता है फिनिशिंग के, उस समय थक जाते हैं, बेहोश भी हो जाते, गिर भी जाते, और पीछे वाले आगे चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। इसलिए ये मैराथन रेस है, आजकल मैराथन रेस का बहुत चल रहा है ना, पता नहीं क्या बॉम्बे में कहेंगे मैराथन रेस करनी है, इतना दौड़ेंगे, तो मैराथन रेस में तो बहुत लंबा दौड़ना होता है, बहुत ज्यादा होते किलोमीटर, इतना दौड़ना होता है, इसे शुरू से बहुत आगे बढ़े, बाद में थक गए तो फायदा क्या। कई कहते बाबा हम पहले आते तो कितना अच्छा होता था, इतना सारा ये झंझटों से पास नहीं होते थे। बाबा कहते अच्छा है बाद में आए हो अच्छा है क्योंकि अगर पहले आते क्या पता माया खा गई होती तो, अभी लास्ट में आए हो तो देख रहे हो ना, पहले तो बहनों ने साक्षात्कार किया विनाश का, बाकी था नहीं विनाश, साक्षात्कार किया धक से आ गए, अभी तो प्रैक्टिकल में विनाश की स्थिति देख रहे हैं, तो बेहद का वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ये नहीं कि साक्षात्कार हो तभी बेहद का वैराग्य आए, क्योंकि प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते देर आए भल पर दुरुस्त आए, लेट आए पर टू लेट नहीं है। इसलिए बाबा को बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे अपने पिता के पास वापस आ गए अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।